बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ बच्चियों के लिए खूबसूरत सा फ्रॉक जो है इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी कि आप किस तरह से बच्चियों के लिए इस तरह से खुद घर में जो है स्टाइलिश फ्रॉक रेडी कर सकती हैं। तो ये वाला जो फ्रॉक है इस तरह से जो बचे हुए कट पीसेस होते हैं उनसे रेडी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 18 इंच जो है लंबाई ले लेनी है आपने। इस तरह के पीसेस सबके पास बनते हैं, चाहे आप ट्राउज़र बना रहे हैं चाहे आप शलवार बना रहे हैं। इस तरह से ये वाला पीस साइड से बनता ज़रूर है। तो अब यहाँ पर 18 इंच के ऊपर रखते हुए यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी। अब इसको डबल करके रखा। डबल करने के बाद यहाँ पर ये देखिए 7.5 पर ये 8 पर निशान लगा दिया। यहाँ पर भी इस तरह से 8 पर ये देखिए कपड़े के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ना कि कपड़ा कहीं से बड़ा है कहीं से छोटा है। तो अब ये लाइनिंग कर देनी है और इस कपड़े को बिल्कुल नीट कर देना है, यानी कि बिल्कुल सही, क्योंकि इससे हमने पेटी बनाना है। तो अब इसके बाद जो है शोल्डर लेने हैं आपने 4 इंच। ये 4 इंच पर आपने निशान लगा दिया। आर्म होल जो है वो 3 इंच पे लगाने हैं। ये 3 इंच पे आर्म होल कर दिया और इसकी यहाँ पे कटिंग कर दी। ये फ्रंट एंड बैक दोनों साइड की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट होगी है। अब यहाँ पर जो है आपने कमर का जितना भी रखने हैं, कमर का रखने हैं यहाँ पे 7 पे रख दिए। कोई इतनी खास कटिंग आपको बच्चा है कि बच्चियों की ड्रेसेस की जो है तो ये ज़्यादा फिटिंग वगैरह नहीं होती, बस इस तरह से हल्की फुल्की ही जो है कटिंग होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीस आपके सामने जो निकाला है आपने भी इसी तरह से निकाल देना है। अब जो है यहाँ पर जो है आपने जो प्रॉपर बनानी है उसके लिए लेंथ आपने लेनी है 8 इंच। इस तरह से 8 इंच आपने लेंथ लेने के बाद इसकी कटिंग कर देनी है और फिर आपने इस तरह से रखना है इसको। अब इसकी चौड़ाई आपने लेनी है, ये देखिए डबल कपड़ा है, चौड़ाई करके इस तरह से 4 इंच के ऊपर आपने रखा और इस तरह से फिर लाइनिंग कर दिया। देखिए इस तरह से जो बचे हुए पीसेस होते हैं ना, इनसे बच्चियों के ड्रेसेस तो बहुत स्टाइलिश बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को जो है ना चलाना पड़ता है। तो अब ये देखिए ये पट्टियाँ हमारे पास सारी रेडी हैं। ये देखें इस तरह से डबल थी, तो ये देखें 4 पट्टियाँ आपके पास इस तरह से आ जाएंगी। ये भी हमारे पास ये देखें 4 पट्टियाँ हो गई हैं। ये अब इस तरह से डबल करेंगे और इस तरह से ये लुक आएगा इनका। अब ये वाला कपड़ा जो है, ये आड़ा कपड़ा ऑलरेडी हमारे पास पड़ा जिस तरह से निकल आया है, तो इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे गले के लिए, क्योंकि आपको पता है कि गले के अंदर स्लीव्स के ये वाले स्लीव्स हैं इनके अंदर इसी तरह का आड़ा कपड़ा यूज़ होता है। तो ये और जिस तरह से हमारे पास पीसेस में से निकल आया था, तो ये देखें यहाँ पर इस आड़े कपड़े को लगाना है ऐसे करके। इस तरह के जो स्लीव्स होते हैं, जो नेक होते हैं बच्चियों के, बैक हो फ्रंट हो, उनके अंदर इसी तरह का आड़ा कपड़ा लगता है। तो ये जो पट्टियाँ हैं इनको यहाँ से आपने सिलाई कर देना है। ये देखें दोनों साइड से सिलाई कर दिया। सिलाई करने के बाद आपने इनको सीधा करना है, इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखें ये दूसरी को भी इसी तरह सीधा करें। स्लीव्स भी आप देख रहे हो कि वहाँ पे पट्टी ले जो कपड़ा है ये लगा दिया है दोनों साइड पर। ये सॉरी स्लीव्स पर नहीं, आर्म होल वाली साइड जगह पर छोटे छोटे कट लगा के आप इसको अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर देंगे। दोनों पे को इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर भी आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये कट लग गए। अब इस तरह से फोल्ड करें और सिलाई लगा दें ऊपर से, ये इस तरह से। अब ये पट्टियों को इसको आप जो है ना पहले अच्छे से आयरन कर दें। जब आप आयरन करते हो तो फिर आपके काम के अंदर सफाई आती है, तो इसलिए आयरन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक तो ये है कि आपका कपड़ा अपनी जगह पे अच्छे से बैठ जाता है। आप क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हमने इसका पीस क्यों ले लिया, क्योंकि ये हमारे पास पीसेस में था ना। तो अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप जो है उसको बस डबल करके अपने हिसाब से लें और एक ही सिलाई लगा दें। अब हमने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगाई हैं क्योंकि हमने पीसेस को जोड़ना था। अब यहाँ पे इस तरह से चुनटे देनी है आपने, ये देखिए इस तरह से चुनटे देनी है और सिलाई लगा देनी है। यहाँ से भी इस तरह से चुनटे बनानी है और ऊपर से आपने सिलाई लगा देनी है, ये इस तरह से। ये देखिए चुनटे लगा कर सिलाई जब लग जाएगी तो फिर आपने यहाँ पर इनका यूज़ करना है। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लें
ये इस तरह से डबल किया और सिलाई लगा दी, इस तरह से डबल किया, सिलाई लगा दी। ये देखिए दोनों सिलाइयाँ जब आप लगा देंगे तो फिर आपने ये वाला उठाने हैं और यहाँ पर इस तरह से रखने हैं। ये सीधी साइड आपके सामने ऊपर है और ये वाला कपड़ा जो है नीचे वाली साइड पे आना चाहिए, उल्टी साइड पर। और फिर आपने यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर ये सिलाई लगी, सिलाई लगाने के बाद आपको फैब्रिक के ऊपर फ्लावर नज़र आ रहे हैं, किसी भी लेस से आप निकाल कर इस तरह से फ्लावर यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये था तक तो हमारा कंप्लीट जब हो जाएगा तो फिर ये वाला पार्ट जो है, ये कमीज से जो बचा हुआ कपड़ा है ये वो है। तो यहाँ से कपड़े को आपने बिल्कुल सेट करके रखना है, जितना भी यानी कि फालतू कपड़ा है बाहर वाली साइड पे रखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कोई भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है नफासत और तरीके, और तरीके के साथ कटिंग। अब यहाँ पर जो है हमने अपनी लेंथ ले ली जितनी यहाँ पे ज़रूरत थी और फिर उसको यहाँ से नीचे से कटिंग कर देंगे। यहाँ से ऊपर से भी फालतू जितना है इसको निकाल दें आप लोग। निकालने के बाद इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर अब जो है ये देखें, हमने यहाँ पर ये देखना है कि हमारा कपड़ा सारा यानी कि इक्वल हमने निकालना है ना। तो जितना नीचे से आ रहा है इतने ही हिसाब से हमें यहाँ पे लेना है। ये यहाँ पर सारा यानी कि बराबर ले लिया है। लेने के बाद सारी चुनटे वुनटे निकाल दी और निकालने के बाद इस तरह से आपने भी इसी तरह से करना है। यहाँ पे ये वाला फालतू कपड़ा जो है इसको वाइट वाली साइड पे निकाल दिया। निकालने के बाद ये देखें यहाँ पर, क्योंकि ये वाइट वाला कपड़ा है इस इतना ज़्यादा तो हम सिलाई में नहीं ला सकते, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको निकाल दो आप लोग। साथ तकरीबन कपड़ों के अंदर ये वाला वाइट वाला पीस होते हैं ना साइड पर, ये वो वाला पीस है तो उसको निकाल दे देंगे। ये देखिए ये हो गया एक कपड़े, ये डबल कपड़ा आपके पास यहाँ पे रेडी है। अगर यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे से कमेंट भी कर दें अगर आपको ये वाले कट पीसेस से फ्रॉक की डिज़ाइनिंग जो पसंद आ रही है। अब दूसरी जो फ्रॉक है इसकी भी आपने 38 इंच जो है आपने लंबाई ले ली है, और जो लंबाई जो है 38 है और लेंथ जो है वो आपको होते हैं 7 है, क्योंकि पहले वाले का भी 7 लिया था, दूसरे वाले का भी 7 लेंगे। सेम वही तरीके जो है यहाँ पर यूज़ करते हुए ये वाला पीस भी जो है निकालना है आपने। इस तरह से निशान लग जाएंगे, कपड़े निकाल के दोनों साइड के। ये देखिए पीस निकल के। अब यहाँ पर अपने फ्रिल बनानी है, इसमें से ये वाला जो है इसकी भी फ्रिल बना देंगे और ऊपर वाला जो है उसकी भी फ्रिल बना देंगे। ये देखिए ये दोनों नीचे वाला जो है इसकी फ्रिल बना दी है आपने, और ऊपर वाला जो है ये देख लें इस तरह से। अब आपने इस कपड़े के ऊपर अटैच कर दिया। अब अटैच करने के बाद यहाँ पर आपने इसके साथ इसको अटैच करना है। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये इस तरह से रखें और ये सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आप इस तरह से लेस लगा सकते हैं, कोई भी लेस जो भी आप लगाना चाहते हो जो इसके साथ मैच होगी आपके फैब्रिक के साथ वो लगाएं। नीचे वाली साइड से आपने फोल्डिंग करनी है दामन वाली साइड से, और फिर जो है आपने इस तरह से यहाँ पर फिटिंग वाली जो सिलाइयाँ हैं वो लगानी है। इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और फिर आप सीधा करेंगे तो आपका ये खूबसूरत स्टाइलिश सा फ्रॉक हो जाएगा रेडी। तो कैसा लगा आपको आज का ये फ्रॉक का डिज़ाइन? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। आप इसको विंटर में भी बना सकते हैं, समर में भी। विंटर में नीचे हाई नेक राउंड नेक बनाएं, रोम्पर वगैरह पहना कर आप बच्ची को इस तरह का स्टाइलिश फ्रॉक बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।